ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय चल रहा है। अभी हमने 7 श्लोक कर लिए हैं। आज 8वें श्लोक और इससे आगे चलेंगे। आज 5 मई 2022 थर्सडे है। और इससे पहले कि हम 8वें श्लोक में जाएं, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 7 श्लोक का। यहाँ 10वें अध्याय ये विभूति योग का है और भगवान अपनी तरफ से ही इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है और अर्जुन को कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब गुरु बोलता है ध्यान से सुनो, वो कोई विशेष बात कहने जा रहा है, वही यहाँ पर हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम रखने वाले और तुम्हारे लिए हित की कामना से ये बात कह रहा हूँ। ये द्वितीय षष्टक का अध्याय है। भगवान का स्वरूप इसके अंदर है और यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इनसे भी पुरातन हूँ, इनका भी आदि हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मैं हूँ। और जो इस तरह मुझे स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति ज्ञानवान कहलाता है और वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक श्लोक में भगवान ने ये पूरी बड़ी बात बता दी। फिर भगवान ने अगले 2 श्लोक में 4 और 5 में 20 तरह के भाव बताए और भगवान बोलते हैं कि ये भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। इन भावों को पैदा करने वाला मैं खुद हूँ। ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं, मुझसे ही होते हैं। उसके बाद में भगवान ने बताया कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को मैंने रचा है। इसमें 7 महर्षि हैं, 4 सनकादि हैं और 14 मनु हैं और ये पूरे इस सृष्टि को संचालित करते हैं। और ये जो संपूर्ण संसार तुम देखते हो, जितने भी लोक तुम देखते हो, 14 लोक, इनकी जो भी प्रजा है, ये प्रजा इन मेरे मानस पुत्रों की है। ये जो 25 बताए ये इनके मानस पुत्र हैं और ये इसके कारण हैं। भगवान यहाँ पर सीमित नहीं करते हैं अपने आप को और फिर इस विशेष बात बताते हैं कि मैं इस संसार का मूल हूँ, प्रभव। मैं इस संसार का मूल हूँ, मूल कारण हूँ, मतलब कि निमित्त कारण में भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ। ये जो मिट्टी बनी है, मिट्टी में कुमार भी मैं हूँ और वो मिट्टी भी मैं हूँ। तो भगवान बोलते हैं ये जो संसार है, इसके अंदर जो कुछ है उसका उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही मैं हूँ, मूल कारण मैं हूँ और इसीलिए संसार ये मेरे से प्रवृत्त होता है। ये जो शंकर भगवान संसार का विनाश करते हैं तो मैं चुपचाप बैठ के उनके पीछे देखता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं किसी कार्य में संलग्न नहीं हूँ, लेकिन ये सब मेरे अध्यक्षता में ही होता है। इसकी सृष्टि की रचना, इसका चलना और इसका समाप्त होना, ये सारा मेरे कारण ही है। ऐसा जो मुझसे मानता है
ऐसा जो समझता है वो मेरे में श्रद्धा और प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो मेरा भजन करते हैं। या भजन का मतलब क्या है? चिंतन। वो मेरा चिंतन करते हैं और सब प्रकार से मेरी शरण में होते हैं। तो ये हमने अभी देखा था। अच्छा, या 8वां मैं चालू कर दिया था, 8वां पहले पढ़ लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये संसार का मूल कारण मैं हूँ और मुझसे ही ये सारा संसार प्रवृत्त होता है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर जो मुझ में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, बुद्धिमान भक्त, वो बुद्धिमान भक्त कहलाते हैं और मेरा भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरे शरण में रहते हैं। राम सुखदास जी इसका विश्लेषण करते हुए बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव। इसका मतलब जितने भी पदार्थ और व्यक्ति इस संसार में दिखते हैं वो सब कुछ मैं हूँ। और जब कहते हैं मता सर्व प्रवर्तते, इसका मतलब ये क्रियाएं जो होती हैं ये भी सब भगवान से होती हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी क्रिया हैं, ये सारी की सारी भगवान कहते हैं कि मेरे से होती है। परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़ लेता है। मैं इनसे संबंध नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन जो मनुष्य है वो इससे अपना संबंध जोड़कर इसका भोक्ता, कर्ता और महेश्वर बन जाता है, तो वो बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान का महत्व, प्रभव को जानते हैं, मानते हैं, वह संसार में नहीं फंस के भगवान के भजन में लग जाते हैं। ये राम सुखदास जी का कहना है। और इसमें विशेष बात जो इस 8वें श्लोक की है वो हम ज्ञानेश्वरी में देखते हैं। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानदेव महाराज क्या बोलते हैं? ज्ञानदेव महाराज बोलते हैं, हे पांडव, इस समस्त जगत का मूल मैं हूँ और मुझसे इन सब का जन्म और स्थिति है, ये दोनों ही मेरे से होती है। तरंगे जल से उत्पन्न होती है और उनका आश्रय और जीवन भी जल में ही होता है। जैसे बिना जल के तरंगे हो ही नहीं सकती, वैसे ही इस विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना है, जो मेरे बिना हो, जिसमें मेरा निवास नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिन लोगों को मेरे इस विश्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान है वे चाहे जिस स्थान पर रहकर मेरा भजन करें, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही भजन करते हैं। कि बोलोगे वो प्रेम भाव से भजन कर रहे हैं। ऐसे लोग देश, काल, वर्तमान आदि सब को मुझसे अभिन्न मानते हैं। जैसे वायु गगन रूप होकर गगन में विचरण करती है, वैसे ही मुझ जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों लोक में सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हैं। कौन? कि जो मेरे को जानते हैं, मेरे इस प्रभाव को जानते हैं। तुम यह बात निश्चित रूप से जान लो कि जीव मात्रों से जो कुछ दृष्टिगोचर होता है उसी को भगवत स्वरूप मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। तो भगवान ये बोलते हैं जितना कुछ भी इन पांचों इंद्रियों से दिखता है, ग्रहण होता है, उसको भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। ये इसका मेन आशय है। ये जो 4 श्लोक हैं 8 से लेके 11 तक, ये 90वें अध्याय का एक निचोड़ मात्र देते हैं। मतलब कि उसका जो अमृत तत्व है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। 9वां श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
अब भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाने वाला, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाला ये जो मेरा भक्त जन है, ये आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में प्रेम करते हैं। तो जो भगवान को जानता है वो भगवान की बातें करता है और नित्य निरंतर उसमें संतुष्ट रहता है, ये यहाँ पे बताया है। ज्ञानदेव महाराज इसको बहुत ही अच्छे विशेष रूप से बताते हैं कि जिन भक्तों का चित्त मद्रूप हो गया है, मेरे स्वरूप में जिनके अंतःकरण सम्यक रूप से समाधान हो जाता है, अर्थात जिनके प्राण मेरे स्वरूप का अनुभव तृप्त हो जाते हैं, जो आत्मबोध के प्रेम में पड़कर जीवन और मृत्यु सब कुछ भुला बैठते हैं, वे लोग उसी आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव अद्वैतानंद के सुख में नृत्य करने लगते हैं और परस्पर केवल आत्मबोध का ही लेन देन उनको रहता है। तो वो सिर्फ अपने अंतकरण में ही रमते रहते हैं। जैसे एक दूसरे के निकट स्थित सरोवर बाढ़ आने पर परस्पर मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास आपस की तरंगों से होता है, वैसे ही अभेद भक्ति वाले भक्त जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं उस समय ऐक्य भावना की इस तरह एक अद्वैत की भावना आ जाती है। और ये जो है, जैसे अब इसके अंदर अखंडानंद जी ने बड़ा विशेष बात इसके अंदर बताई है। वो यहाँ चित्त पद अर्थात मन और बुद्धि दोनों हो गया है। फिर इसका अर्थ ये हुआ कि मन से तो प्रेम करो और बुद्धि से विचार करो। संसारी लोग अपनी पत्नी पुत्र से और धन से प्यार करते हैं और बुद्धि लगाते हैं और उनसे तृप्ति का उपाय तथा धन आदि इसके उत्पादन में लगे रहते हैं। ज्ञानी लोग भी विचार तो करते हैं पर भगवान का और प्रेम करते हैं चेलों से। भगवान कहते हैं यह बात नहीं बनेगी, दो चीज़ नहीं हो सकती। तो प्रेम भी मुझसे करो और विचार भी मेरे को, इसको बोला मच्चित्ता, मेरे से ही प्रेम करो और मेरे से ही बात करो। मत गत प्राणा, भगवान कहते हैं जैसे सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही मेरे भजन के बिना जिंदा रहने की कल्पना छोड़ दो। बोधयंत परस्परम, बोलते हैं कि जब दो दीवाने मिलकर बैठते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, मौसम की, गर्मी की, समाज की, राजनीति की, ये चर्चा करते हैं। वह न तो अमेरिका जाते हैं न रूस जाते हैं, लेकिन सब जगह की बातें करते हैं, दोनों के झगड़ों की चर्चा उनके दिमाग में। भगवान कहते हैं कि ये व्यर्थ की बातें मत करो, ये मत करो, परस्पर परमेश्वर की चर्चा करो और उसी का उद्बोधन करो। तो सिर्फ परमात्मा की बात करो और कोई अन्य बात नहीं करना। कथयन्तश्च माम नित्य, भगवान की लीला को नित्य निरंतर कथन करो और इस तरह तुष्यंती च रमंती च, समय आनंद में मग्न रहो, मग्न ही रहो और उसमें रम जाओ। तो ये जो चीज़ है, ये 9वें अध्याय के अंदर भी भगवान ने ये बड़ी विशेषता से बताया था कि मेरे अंदर मेरी भावना से ही रहो। तो ये जो है ये यहाँ पर बताया है। अब 10वां श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते।
सीधा सीधा अर्थ अगर इसका निकले हैं तो वो यह है, तेसा सतत युक्तानाम, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो मेरे में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ और जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी विशेष बात है, इसके अंदर हम वापस ज्ञानेश्वरी के अंदर देखेंगे कि ज्ञानेश्वर महाराज ने इसके बारे में क्या बोला। कहते हे अर्जुन, मैं जो कुछ देना चाहता हूँ उसका उत्तोत्तम अंश पहले से ही उनके पास है, क्योंकि हे अर्जुन, जिस मार्ग से वो निकलते हैं यदि उस मार्ग में संपूर्ण व्यवस्था पर दृष्टिपात किया जाए तो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग भी उनके सामने टेढ़े मेढ़े और छोड़ देने योग्य जान पड़ते हैं। ऐसा जो भक्त होता है वह स्वर्ग भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता, वो सिर्फ भगवान को चाहता है। भगवान का भक्त तो सिर्फ भगवान सतत युक्ता नाम। इसलिए वो लोग अपने चित्त से जो प्रेम संजोए रखते हैं उनका वही प्रेम मैं उन्हें देना चाहता हूँ। पर यह प्रेम भी जो मैं उन्हें प्रदान करना चाहता हूँ उसे वे पहले से ही सिद्ध या प्राप्त कर चुके होते हैं, परंतु ये प्रेम मैंने दिया है ऐसा वह भक्त मानते हैं। वो उन्होंने खुद ने अपने आप भगवान के लिए अपना प्रेम की उत्पत्ति की है। जो साधक है उसने खुद ने भगवान के लिए इतना प्रेम अपने में पैदा किया है, लेकिन वो ये नहीं कहता। वो क्या कहता है, ये भगवान ने मेरे को इतना प्रेम दिया है ताकि मैं भगवान से प्रेम कर सकूं। तो वो जो चीज़ है वो बोलते हैं कि वो सब कुछ उनके अंदर होते हुए भी वो ये समझते हैं कि ये उनके लिए सिर्फ इतना ही शेष रह जाता है कि उनका वह प्रेम सुख निरंतर बढ़ता रहे। ये उनकी इच्छा रहती है, यह हर भक्त की इच्छा रहती है। एतर्थ मुझे सिर्फ इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके उस प्रेम पर काल की दृष्टि न पड़े और वह विनष्ट न हो जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं उनके आगे आगे चलता हूँ। एक अर्जुन, माता अपने लाडले बच्चे पर स्नेहपूर्वक दृष्टि का आवरण डालकर सुरक्षित रखती है और जिस समय वह जहाँ जहाँ खेलता है उसके पीछे पीछे दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार अपने भक्तों के लिए मैं वही काम करता हूँ जिससे उनकी उपासना का मार्ग पोषण होता है और वह मार्ग पोषण से वे लोग सुखपूर्वक मेरे पास पहुँच सके। बस इसी की व्यवस्था करना मेरे लिए परम आवश्यक है। भक्तों को मेरे प्रति अगाध प्रेम हो और मुझे उनकी अन्य शरणागति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेमी भक्तों का यदि संकट आए तो मानो वो संकट स्वयं मेरे घर पर ही आता है। फिर स्वर्ग हो या मोक्ष, ये दोनों ही मार्ग मैं उनके अधीन कर देता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं लक्ष्मी सहित मैंने समय अपना पूरा संपूर्ण शरीर शेष नाग को बेच डाला है, किंतु मैं अपने बिल्कुल लेश नहीं है ऐसा नित्य ताजा बना रहने वाला जो आत्म सुख है उसे मैं एकमात्र अपने प्रेमी भक्तों के लिए अलग रख देता हूँ। बोले कि मैं अपनी लक्ष्मी सहित जो सारा शेषनाग के ऊपर मैं सब शेषनाग को दी सारा, लेकिन उसके अंदर जो वो प्रेम का जो अंश है भक्तों के लिए, एकमात्र प्रेम भक्तों के लिए उसको आत्म सुख है, उसको मैंने अलग रख दिया है, उसको मैंने नहीं दिया है, वो उन्हीं के लिए है। इसलिए हे किरीटी, हे अर्जुन, इस सुख की परिकाष्ठा तक मैं अपने प्रेमी भक्तों को अनुराग पूर्वक अपने पास रखता हूँ, पर यह बात इस प्रकार से नहीं है
जो शब्दों द्वारा कही जा सके। बोले ये जो चीज़ है इसको मैं शब्दों से तुम्हें वर्णित कर दूं ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो कि मैं मेरे भक्तों के लिए मैंने अपने विशेष कुछ उनके लिए आत्म सुख की एक विशेष बात अपने लिए रखी हुई है और वो मैं उनको देता रहता हूँ। इसके बाद में 11वां श्लोक, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञान जनतम नास्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपे न भास्वता। अब भगवान बोल रहे हैं कि उन भक्तों को जो मेरे में लगे हुए हैं, कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान ने थोड़ी देर पहले बोला था मैं बुद्धि योग देता हूँ, और अब भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को ज्ञान देता हूँ। ज्ञान रूप दीपक द्वारा मैं उनका सारा अंधकार नष्ट कर देता हूँ। देखिए राम सुखदास जी बोल रहे हैं, यद्यपि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन हैं, भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं और ज्ञान योग भी देते हैं। भक्त जब शरणागति में आता है, उसने कर्म योग किया नहीं किया, ज्ञान योग किया नहीं किया, भगवान बोलते हैं उनको मैं बुद्धि भी देता हूँ और उसको मैं ज्ञान भी देता हूँ। बुद्धि किसके लिए चाहिए? कर्म करने के लिए। कर्म योग के लिए बुद्धि चाहिए, और ज्ञान किसके लिए चाहिए? ज्ञान योग के लिए। तो जो कर्म योग और ज्ञान योग के लिए मैं उनको सफिशिएंट वो सामग्री दे देता हूँ। अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान की है, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अपरा की प्रधानता होने वाले कर्म योग और परा की प्रधानता होने वाले ज्ञान योग दोनों ही प्रदान कर देते हैं। जैसे मीराबाई, तो मीराबाई तो एक ही था उनका कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, और बार बार भजन वो उसी का ही चलता है। तो उनको कहाँ से ज्ञान मिला, उनको कहाँ से बुद्धि मिली? तो ये जो चीज़ है ये भगवान बोलते हैं उनको बुद्धि भी मैं देता हूँ और उनको ज्ञान भी मैं देता हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पे बताया। हम ज्ञानेश्वरी में इसका विश्लेषण एक बार देखते हैं कि ज्ञानेश्वरी इसके 11वें श्लोक के लिए क्या बोल रहे हैं। ज्ञानेश्वरी में भगवान बोल रहे हैं ज्ञानदेव महाराज, हे सुबट अर्जुन, उन महान तत्वज्ञों के लिए मैं नित्य कपूर की मसाल जलाकर उनके लिए समय ही मसाल दिखाने वाला मसालची बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ। अज्ञान रूपी रात में घनघोर अंधेरा छाया रहता है, उसका विनाश करने के लिए मैं उनके लिए कभी नष्ट नहीं होने वाले नित्य प्रकाश को उदय करता हूँ। भगवान बोलते हैं उनके लिए सब कुछ मैं करता हूँ, उनकी सेवा मैं करता हूँ। जब प्रेमी भक्तों के प्रियोतम श्री पुरुषोत्तम ने ये सब बातें कही तो अर्जुन ने कहा, मैं पूर्णतया संतृप्त हो गया हूँ। हे प्रभु सुनिए, आपने मेरी संसार रूपी मैल को हटा दिया। जब ये कहा तब अर्जुन को लगा कि ये तो भगवान जो बात बोल रहे हैं ये विशेष है, और यहाँ पर इसके बाद में वो बोलते हैं आज मुझे जीवन की वास्तविकता का भान हुआ है कि ये जो
सब कुछ मैं समझता था कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, ये तो सारा सारा भगवान कर रहे हैं। आज मेरा आयुष सफल हो गया और आज मेरा भाग्योदय हो गया, क्योंकि आज परमात्मा की प्रसाद वाणी से मेरे सर्वेंद्रियाँ, जो भी ये पांचों इंद्रियां हैं, ये मेरे सर्वेंद्रियों में पहुंची है और आज वाणी से, प्रकाश से मेरे बाह्याभ्यंतर ये सारा अंधकार मेरा मिट गया है। इसलिए इस समय मुझे आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ये 4 श्लोक में भगवान ने अपनी विशेषता और क्या वो देते हैं, क्या वो करते हैं, क्या भक्तों के लिए करते हैं, ये सारा यहाँ पे बता दिया है। और अब हम इसके बाद में अगले उसके अंदर ये देखेंगे अगले प्रवचन में कि अर्जुन इस समय फिर कुछ बोलना चाहता है। तो अर्जुन अभी भगवान से बात करेगा। अर्जुन इस में हो गया है तो वो बात करेगा, तो वो हम अगले उसमें देखेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम 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 राम।